भाई देश की राजधानी ने प्रदूषण मुक्त करण का नाम लेकर बहाना लेकर बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और भाई 10 से 15 साल पुराने व्हीकल जिनका घोटाला यानी कि जिसकी भ्रष्टाचार की परत खोलने का काम पहली बार किसी मानस ने जब बीड़ा उठाया है तो एडवोकेट मुकेश कुलथनिया, और जिनका लाइसेंस के ऊपर भी गाज गिर गई है भाई। तो हम फिर पहुंचे यहाँ क्योंकि लगातार परत खुलने लग रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है। और पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो उसका हवाला देकर 10 से 15 साल पुराने जो व्हीकल हैं उनको जब्त करने की जो तैयारी लगातार चल रही है और आवाज बुलंद कर रहे हैं मुकेश जी। पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम आंटी। राम राम जी, सबको राम राम। आपका भी स्वागत है। आप 300-400 किलोमीटर से चल के आए तो और इस मुद्दे को उठाने की आपने हिम्मत की जी मैं मुकेश जी उसके लिए आपको सलाम करता बिल्कुल। और आपके ऊपर भी गाज गिर गई है क्योंकि हमने सूत्रों वाला था न्यू जानकारी मिली है कि आपका जो वकील का जो लाइसेंस है आपका वकालत का उसका ऊपर भी गाज गिरी है और फिर भी आप चुप नहीं हो रही। हूं। वो मेरे लाइसेंस सस्पेंड करने के गैर कानूनी आदेश बार काउंसिल ने पारित किए थे। मामला कोर्ट में विचाराधीन है जी बार काउंसिल या चेयरमैन के पास लाइसेंस कैंसिल करने के ऑर्डर जारी करने की पावर ही नहीं है। जी ये पावर डिसिप्लिनरी कमेटी के पास होती है, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने ऊपर कोई दबाव आया होगा, सरकारी दबाव आया होगा, सीधी सी बात। बिल्कुल पैंतरे हैं सरकार के। चलो प्रदूषण का नाम लेकर जिस तरह 10 से 15 साल पुराने व्हीकल है उनको जब्त करने की जो तैयारी चल रही है और इसके ऊपर लगातार आप संघर्ष कर रहे हो। और जहां तक हमने जो जानकारी मिली है कि आप पहले अकेले ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने इसके खिलाफ मुहिम चलाई है और उस मुहिम में कितने कितने सरकार को नाक को चने चबाने को मजबूर कर रखे है। प्रदूषण जो है हवा में, दिल्ली में या कहीं पे भी, वो ठीक है, प्रदूषण कंट्रोल भी होना चाहिए, उसको दूर करने के मेजरमेंट भी करने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में ये जो हवा का प्रदूषण है ना जी, उससे ज़्यादा खतरनाक इस सरकार की नीयत में जो प्रदूषण है वो है भ्रष्टाचार का पोल्यूशन। ठीक है जी। अब मैं आपको इसी सरकार के कागज दिखाता हूँ और एनजीटी के ऑर्डर दिखाता हूँ। ध्यान तो देखो सरकारी दस्तावेज जुलाई 18 2016 एनजीटी ने ये अपने ऑर्डर में हेल्ड किया है जी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है पॉल्यूशन के ऊपर, उसमें ये ऑब्जर्वेशन आई है कि ऑड इवन जो दिल्ली ने लगाया था, इसने कहा था कि हम पॉल्यूशन कम करने के लिए लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाया था। वो असल में पहली बात तो गैर कानूनी था, मोटर व्हीकल एक्ट के अगेंस्ट में था। दूसरा, उसके पीछे की नीयत प्रदूषण कम करने की नहीं थी। अच्छा जी। वो ये थी कि जिसके पास में एक गाड़ी है वो दूसरी गाड़ी खरीदने को मजबूर हो जाए, यानी कि दो गाड़ी एक आदमी दो गाड़ी ले ले एक दिन और एक दिन इवन। बिल्कुल देख लो भाई कितना बड़ा मामला है। किसी आदमी की अगर सपोज महीने की 1 लाख 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए की तनख्वाह है, वो एक दिन ऑफिस जाएगा एक दिन नहीं जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो मजबूरी में उसने कोई नई या सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी। तो ये रिपोर्ट कहाँ की है? ये एनजीटी की रिपोर्ट है, जुलाई एनजीटी के ऑर्डर्स हैं जिसमें ये रिपोर्ट है जुलाई 18 2016 में। दिखा भी दो थोड़ा सा, ये देखो भाई ध्यान से, ये रिसर्चर हैं एक तरह से, और जो शक्तिमान नाटक आ करता नहीं भाई, और उसमें आ करता डॉक्टर जैकोल द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट। तो भाई वो तो शैतान था लेकिन ये इंसान है, और वाक्य में जो है इन्होंने पूरी रिसर्च करके लगातार खोजबीन करने लग रहे हैं और बहुत बड़ा जो घोटाला यू ट्रांसपोर्ट घोटाला है उसको उजागर करने का काम करने लग रहे हैं। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कहती है कि ऑड इवन लगाने के बाद जो वायु प्रदूषण था उस प्रदूषण में कमी आने की बजाय वो बढ़ा है। बढ़ने का क्या कारण रहा? जिसमें प्रदूषण कई कारणों से होता है ना, और जिस ध्यान देना चाहिए तो ध्यान दिया नहीं। तो कुल मिला के ये था कि गाड़ियों के चलते गाड़ियों को बंद करने से पोल्यूशन कम नहीं हुआ, इसका मतलब गाड़ियों से पोल्यूशन नहीं हो रहा था। बिल्कुल, यानी वकील साहब का साफ तौर पर कहना है भाई पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ, और भी बहुत से तरीके हैं जिन तक पर्यावरण की रक्षा संभव है, लेकिन गैर कानूनी तरीके बिल्कुल गलत हैं और उन्हीं के ऊपर लगातार वकील साहब का पॉल्यूशन जो अभियान है करने के जो भी कानूनी और व्यवहारिक प्रावधान हैं उनके तहत ही पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल जी। गैर कानूनी तरीके से खाली गाड़ियों को बंद करने का जो कार्यक्रम इन्होंने चला रखा है पिछले 5 साल से जी, वो सिर्फ ये है कि प्रदूषण तो बहाना है, असली मकसद तो वर्तमान गाड़ियों को हटा के नई गाड़ियों की बिक्री और सेल बढ़ाना है। बड़ा मामला है और आम आदमी की जेब के ऊपर सीधा डाका है।
तो तुम भाई कमेंट सेक्शन में भी लिख दियो, और डिस्क्रिप्शन में तो हमने फेसबुक का पूरा प्रोग्राम 40 मिनट का जो एडवोकेट साहब ने पूरा खुलासा कर रखा है, परत दर परत खोल रखी है, वो भी देखने मिलेगा। तो ओड़ा भी क्लिक करके देख लियो भाई। ठोको शेयर, शेयरिंग का दो फतूर, ताकि समस्या उसका दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान।